हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको कंपनी फॉर्म करना शुरू किया था प्रैक्टिकल लाइफ में। भाटिया फुटवेयर जो एक पार्टनरशिप फर्म थी, हम उसको कंपनी बनाने के लिए एफर्ट शुरू कर दिए थे, क्योंकि शॉर्टकमिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म गिव बर्थ टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने देखा। तो आज हमारा जन्म शुरू हो रहा है कंपनी का। हमने फर्स्ट जैसे कि हमने देखा कि कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी एक कठपुतली है, उसको चलाने वाला लॉ है, बनाने वाला लॉ है और मिटाने वाला भी लॉ है। कौन सा लॉ? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ यानी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। अब जब तक हमारी दुकान यानी जो पार्टनरशिप फर्म ये भाटिया फुटवेयर जो आई है, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती नहीं है, तब तक हमारी दुकान को हम कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी नहीं बोल सकते। और एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बिना हम लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम कंडक्ट भी नहीं कर सकते। यानी अगर तुमको वर्ल्ड वाइड यानी वर्ल्ड इकोनॉमी में खेलना है तो आपकी दुकान को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनना ही पड़ेगा। आपका नाम खुद का होना सब कुछ वाले के नाम के पीछे वो कंपनी लिमिटेड लग गया या प्राइवेट लिमिटेड लग गया तो आपका दुकान जो है उस दिन से वो कंपनी बन जाता है। और कंपनी बनाएगा कौन? रजिस्ट्रार। कौन बनाएगा? और रजिस्ट्रार के पास पहले डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके जाना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने स्टेजेस शुरू किए थे। तो कंपनी 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। पहला होता है कंपनी का जो फॉर्म होता है फॉर्मेशन, वो 3 स्टेजेस में क्राइटेरिया किया गया है। पहला जो था वो था प्रमोशन स्टेज। हमारा शुरू था प्रमोशन स्टेज। उसमें हमने पहला देखा कि हमने पहली डॉक्यूमेंट बनाई बिजनेस प्लान, क्योंकि आरओसी मुझे पूछेगा कि आपको हम कंपनी बनने क्यों दे, आपका आइडिया क्या है, बिजनेस आइडिया जनरेट करो। अगर इफेक्टिव रही, कॉम्पिटेंट रही, हाँ लगा कि आपका ये बिजनेस आइडिया लार्ज स्केल में फैल सकता है, तो हम आपको आज्ञा देंगे कि हाँ कंपनी बनो, नहीं तो यही स्केल में खेलो बैठ के। दूसरा फाइनेंशियल प्लान। अब करोड़ों अरबों का बिजनेस है भैया, तो उतना पैसा कहां से लाओगे? फ्यूचर प्लानिंग्स कहां है? कितने तुम्हारे इन्वेस्टर्स आएंगे इस तुम्हारे दुकान में इन्वेस्ट करने के लिए? तो वो पूरा बिजनेस का फाइनेंस का जो प्लान है फ्यूचर का, वो सब हमको चिट्ठे में दो लिख के, हमने वो भी प्रिपेयर कर दिया था। तीसरा मेन डॉक्यूमेंटेशन, सबसे मेन डॉक्यूमेंट था ड्राफ्टिंग यानी बनाना। ड्राफ्टिंग यानी बनाना होता है, कोई भी चीज को बनाना को हम यह वर्ड यूज करते हैं ड्राफ्टिंग। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में तीसरी डॉक्यूमेंट शुरू की थी और उसका नाम था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये एमओए जो है, ये एमओए के अंदर ये कंपनी का बर्थ डॉक्यूमेंट है। क्या ये? बोलो मेरे साथ। हाँ, तो बर्थ डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यही डॉक्यूमेंट इतना पावरफुल होता है कि हमारा कंपनी बनेगा कि नहीं बनेगा, या इनसाइडर और आउटसाइडर का रिलेशन क्या है, ये सब कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर लिखा होता है। अब सर रिलेशन क्या होता है? ये सब 2 दिन से तो आप बोल रहे हो इनसाइडर आउटसाइडर, ये है क्या? देखो, इफ यू आर द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू आर अ इनसाइडर पर्सन. If you are not a part of a memorandum, so you are considered as a outsider person. So the documentation through which we explain the relation between insider and outsider is known as memorandum of association. मैंने समझाया कहाँ अभी तक की? जब आप इसकी पूरी मेमोरेंडम ड्राफ्ट हो जाएगा हमारा, फिर लास्ट में ये स्टेटमेंट में रिपीट करूंगा और फिर समझाऊंगा तो आपको समझेगा। समझा? हर वो पर्सन जो मेमोरेंडम के अंदर रजिस्टर होता है, मेमोरेंडम के अंदर लिखा होता है कि हाँ ये मेमोरेंडम है, या उसका टाइटल लिखा हुआ होता है, तो वो पर्सन को हम इनसाइडर बोलेंगे। और अगर वो टाइटल उसके अंदर मेंशन नहीं है, फिर भी आप कंपनी के अंदर कोई तो भी टाइटल लेके बैठते हो, यू आर कॉल्ड एज अ आउटसाइडर। ओके, क्लियर? अब वो आगे आपको बताया जाएगा। देखो मैंने क्या बताया, 15-20 दिन मैंने आपसे मांगे हैं। क्यों मांगे हैं? क्योंकि एक दिन में नहीं आने वाला ये चीजें, कंसेप्ट बहुत बड़ा है। अब हमने मेमोरेंडम में भी हमने पहला क्लॉज देखा, हमने कि टोटल मेमोरेंडम की डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो 6 क्लॉजेस में डिवाइड की हुई है। पहला क्लॉज था नेम क्लॉज। क्या होता है? कंपनी का नाम लिखते हैं, यहाँ पे नाम के विषय, कंपनी कौन सी टाइप लानी है वो भी लिख देते हैं, नाम की कुछ कंडीशंस थी वो मैंने आपको पूरा की हुई है।
एड्रेस क्लॉज, एड्रेस में क्या कि कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट के अंदर तुम्हारी कंपनी दाखिल होंगी, रजिस्टर होंगी, और जहां दाखिल हुआ वहीं पे तुम्हारा पूरा बिजनेस का करस्पॉन्डेंस चलेगा, यानी हेड ऑफिस तुमको वहीं पे बनाना पड़ेगा, पूरा बिजनेस वहां से कमांड होगा। ओके। थर्ड, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का पर्पस क्या है। कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट अर्निंग होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्ट आपको रखना पड़ता है आरओसी तुमको क्यों यहाँ पे कंपनी बनने दे, कंपनी में प्रॉफिट तुम्हारा होगा, इसमें सोसाइटी का, देश का क्या भला होगा, तो क्या तुम करोगे देश के भले के लिए, तो तुम वो एक सेगमेंट पकड़ो और सोसाइटी को वो पर्पस का भी डिलीवर सर्व करो, वेलफेयर करो, तो हम आपको कंपनी बनने देंगे। अकेला कमाओगे तो नहीं बनने देंगे, सब कमाई रखोगे तो नहीं, आप कोई तो भी सेगमेंट को प्रमोट करो, फंड्स करो, हम आपको देंगे कंपनी बनने, क्योंकि अकेला कमाओगे तो तुम बहुत कमाओगे, देश का उन्नति कौन करेगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, कॉमन पीपल, हम सभी तो करेंगे, तो कंपनी बना के तो करेंगे। ओके, क्लियर। आगे, हाँ, अब लायबिलिटी क्लॉज 4 था, लेकिन इसको मैंने पेंडिंग रखा था, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी क्लॉज समझने के पहले कैपिटल क्लॉज आपको समझना पड़ेगा। जब कैपिटल क्लॉज आ गया तो लायबिलिटी क्लॉज तो 15 मिनट का मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब व्हाट इज अ कैपिटल क्लॉज, अब क्यों पूछो, क्यों, capital is a first party liability also, that's why, got it clear। so इसलिए कैपिटल सम क्लॉज समझ में आ गया तो लायबिलिटी क्लॉज समझ में अपने आप आ जाता है। अच्छा, अब कैपिटल क्लॉज के अंदर हम क्या लिखते हैं, एक मिनट, प्रथम यहां बैठो, हाँ, अब कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा जाता है, तो कैपिटल क्लॉज के बारे में पहले पढ़ते हैं। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में डिस्कस तो किया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिपीट हो जाए, क्योंकि ये क्लॉज थोड़ा टेक्निकली भारी है। और एक बात सुन लो, ये क्लॉज समझाते समझाते मैं कई सारे टॉपिक्स तुम्हारे कवर कर दूंगा यहीं पेज। ये देखो, यहाँ पे हम लोग बुक के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टॉपिक खोलने वो टॉपिक हाथों हाथ हम खोलते जा रहे हैं और वो कवर करते जा रहे हैं। यही है टेक्निक्स हमारी पढ़ाने की। यानी अगर मैं बुक वाइज पढ़ता था तो आपको बहुत सारे टॉपिक फिलहाल पेंडिंग और पेंडिंग अगर टॉपिक रखेंगे आप लोगों ने, क्योंकि वो चैप्टर मिलेगा नहीं, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी समझेंगे नहीं अच्छे से। यानी फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन करते करते आपके कई सारे टॉपिक के अंदर टॉपिक खुलते जाएंगे और आपका पोर्शन अपने आप 11 का भी और 12 का भी कंसेप्चुअल समझ में आ जाएगा। देखो, अभी तक मैं टेक्निकली लैंग्वेज पे नहीं गया हूं, ना एसपी में गया हूं, ना ओसी में गया हूं। टेक्निकली लैंग्वेज कैसे लिखना है वो बाद में, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लो। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, आप लिख के पूरा मन से आ सकते हैं। सब टूटी फूटी थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए बस। मैं नहीं बोलता आपको पूरी इंग्लिश आए, नहीं ना, नीड ही नहीं है। आप इसका वॉच लगाओ ना, चलता ना, चलता। यहाँ पे प्रेजेंटेशन और पास में क्या फर्क पड़ना है, था और कर रहा हूं मैं, फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नहीं। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या तुमको? क्योंकि जो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के जो वर्ब होते हैं ना, परफेक्ट, उसमें वॉज इज चलते हैं। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस किसको बोलते बताओ? नहीं, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यानी जो मैं चीज रोज करता हूं या जो चीज होती है, बार बार होती है। इन शॉर्ट, मैं क्लास चलाता हूं, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सॉरी माय मिस्टेक। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? देखो, लॉ के अंदर ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा होता है। वो जो क्यों, लॉ कभी भी एक दिन के लिए नहीं बनता है, और जो चीज रेगुलर होती है ना, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए इज, वॉज, आर, वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए यहां पे तुमको मार्क्स मिलती है। अरे सिंपल है, देखो, जो चीज मैं करता हूं, मैंने किया या कर रहा, बात तो एक ही हुई ना? नहीं समझा तुमने? जो चीज मैं रोज करता हूं, वो चीज मैंने किया या कर रहा, फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि वो चीज रोज हो रही है। वो की या कर रहा या करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई लॉ की जो लैंग्वेज होती है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है लिखी हुई मोस्टली, क्योंकि वो यूनिवर्सल होता है। क्या होता है वो?
एक्ट कोई बनता है ना, उसमें जो लैंग्वेज है वो रोज के लिए होता है ना, एक दिन के दिन होता है। जब तक पुराना लॉ को डिकम्पोज नहीं करते, नया लॉ नहीं आता है, नया एक्ट नहीं आता है, तो वो चीज होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए आप देखो V3 बहुत यूज होता है। V3 क्या होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 यूज होता है। आप नोटिस किया है? अरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? V3 यूज होता है ना, V3। हाँ एक्टिव में, सॉरी हाँ चलो ठीक है, अभी इस पे हम नहीं आते हैं। आई एम नॉट अ ग्रामर टीचर, ओके, माय सब्जेक्ट इज एसपी प्रोफेशनली, सो मैं आपको एसपी में नहीं इज ओके। हाँ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कंटिन्यू। हाँ आ जाओ कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या लिखना सुनो, दिस क्लॉज स्टेटेड द कंपनी शेयर कैपिटल, the clause must specify total number of shares capital, total number of shares चाहिए, which with which the company must be registered, the number of shares of each kind of and the face value of each shares। सुनो अब क्या होता है, सबसे पहले सुन लो, ये स्टेटस क्या दर्शाता है, ये क्लॉज के अंदर हम कौन सी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सुनो, इस जब भी हमको कैपिटल क्लॉज बनाया, आप देखो मेरे पास कौन आए थे ऑफिस में, 4 लोग आए थे, हर्ष, तुषार, नील और धीरज। ये 4 लोग आते हैं, मैंने 50 लोगों को बोला आना नहीं, बिल्कुल भी दिमाग खाना नहीं, 4 लोग आओ, इन्फॉर्मेशन दो, मैं तुमको दूंगा और तुम बताना क्या लिखना है, क्योंकि मेमोरेंडम तुमसे ही बनता है, प्रमोटर बनाते हैं ना, कौन आते हैं, और ये 50 लोग अभी कौन है, प्रमोटर है, जो हमारी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पूरा हर चीज मैं तुमको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया कि इस क्लॉज के अंदर हमको 2 चीजें लिखनी पड़ती है। पहला फेस वैल्यू ऑफ शेयर, दूसरा है ऑथराइज कैपिटल। अब फेस वैल्यू ऑफ शेयर समझने के पहले व्हाट इज शेयर, हमको पहले ये समझना पड़ेगा। और शेयर के ऊपर मैंने आपको प्रीवियस सेशन में काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था, बट स्टिल इट्स माय जेंटल, मेरी एक दैनिक रोल है कि मैं आपको एक रिमाइंडर कराऊं। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। हाँ सुनो, इट इज माय ऑब्लिगेशन, क्योंकि शेयर का कंसेप्ट बहुत बड़ा है एक्चुअली। देखो शेयर और कुछ नहीं है, जब देखो सुनो क्या होता है, जब भी एक बिजनेस के अंदर जब कोई मालक टोटल कैपिटल आता है, तो वो टोटल कैपिटल कितने हिस्से का डिवाइडेशन करके हुआ है, उस ईच हिस्से को हमने नाम दिया है शेयर। और वो ईच हिस्सा और कुछ नहीं, हम ही फिक्स करते हैं कंपनी फॉर्म करते वक्त। क्योंकि कंपनी, आपने पब्लिक कंपनी बोला, प्राइवेट कंपनी बोलो, कंपनी के अंदर लार्ज मेंबरशिप, ये उसकी खासियत है। पब्लिक कंपनी के अंदर आप मिनिमम 7 मेंबर लोगे और मैक्सिमम अनलिमिटेड, और प्राइवेट के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, तो है तो लार्ज मेंबरशिप ही ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, तो पब्लिक कंपनी के अंदर हम लार्ज मेंबरशिप रख रहे हैं, यानी कैपिटल भरपूर आएगा। अरे मेंबर आएंगे तो दो चीज लगेगा ना, कैपिटल और मैनेजमेंट एबिलिटी। हमको मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं चाहिए, चल लेकिन कैपिटल चाहिए। अरे कैपिटल देंगे तभी तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा देंगे। कोई भी दुकान के अंदर लागत लगाएगा तभी तो हम उसको भागीदारी देंगे कि तू हाँ प्रॉफिट लॉस में शेयर कर हमारे साथ, बराबर कि नहीं। तो जब कोई अब पब्लिक कंपनी जब बनती है ना, तो पब्लिक कंपनी बनाने का मतलब ही होता है कि आप आम जनता को इन्वॉल्व करोगे, ऐसे लोगों को जिनको आप जानते भी नहीं हो, और उनको बोलोगे कि छोटी अमाउंट में आप कैपिटल लगाओ और हम आपको उस छोटी अमाउंट के बदले में आजीवन काल में हम आपको प्रॉफिट का हिस्सा या लॉस का सफर करेंगे, यानी आपको मालक बनाएंगे। अब सर छोटा टुकड़ा ही क्यों रखना है, क्योंकि अगर मुझे लॉन्ग लास्टिंग लार्ज स्केल में कवर करना है, सभी को कवर करना है, अमीर गरीब मिडिल क्लास लोग, तो मुझे छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा उसका। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बड़ा टुकड़ा लगा तो हर कोई प्रिफर नहीं करेगा। जैसे मैं बोलता हूं कि वननेस कॉमर्स क्लास के अंदर तुम 10 रुपए दो, मैं तुमको मालक बना रहा हूं आजीवन, और जब 10 रुपए का मैंने एक हिस्सा रखा, छोटा सा, क्या रखा, छोटा सा हिस्सा रखा 10 रुपए का, तुम 10 रुपए दो, तुमको मैं तुम्हारा ये 10 रुपए से हम बिजनेस करेंगे, और ये 10 रुपए से बिजनेस करके हम जब कमाएंगे तो तुम भी कमाओगे। अब से 10 रुपए में दुकान क्या चलती, बराबर कि नहीं। 10 बूंद बूंद से सागर बनती, क्या बनती है। तो
₹10 हमने ये छोटा सा हिस्सा एक बूंद रखी, और जब ये 10-10 रुपए कई सारे हिस्से जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक बड़ी अमाउंट आएगी, और उस बड़ी अमाउंट से हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे बिजनेस, और वो बिजनेस से हम कमाएंगे, तो साथ में तुम्हारा भी जितना हिस्सा बैठ रहा है हम उसको निकालेंगे। अब प्रीवियस सेशन में याद करो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है शेयरहोल्डर्स को, मैंने आपको बताया जिसका जितना कैपिटल उतना उसका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। याद करो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ इसके ऊपर, है ना। हम पहले जितना साल का प्रॉफिट हुआ वो देखते हैं, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल हमारे पास है टुकड़े करके आया हुआ है वो देखते हैं, उसका फिर एक रेशियो निकालते हैं परसेंटेज, और वो परसेंटेज से हम हर एक का अपना अपना प्रॉफिट में से बांटते जाते हैं। तो अब जब आप पब्लिक कंपनी बन रहे हो ना, तो पब्लिक कंपनी के अंदर आम जनता से हम लोग शेयर बेचकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये शेयर कोई चीज थोड़ी नहीं भाई, ये कोई चीज नहीं है, ये एक इंडिविजिबल यूनिट है शेयर कैपिटल का। अब सर ये क्या है इंडिविजुअल यूनिट, सुनो क्या होता है, यहां पे शेयर एक माध्यम है लोगों का कैपिटल मेजर करने का, एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अब देखो अभी फॉर एग्जांपल प्रमोटर्स आए, अब 50 लोग जो प्रमोटर थे इसमें भारतीय कंपनी में ऑलरेडी, तो उन्होंने भी तो बिजनेस में लगाया हुआ है ना पैसा, क्योंकि पार्टनरशिप चालू दुकान को हम कंपनी बना रहे हैं, बराबर कि नहीं। एक गोइंग कंसर्न बिजनेस को हम लोग कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो वो दुकान में वो जो प्रमोटर्स है वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो उनकी हर एक की इन्वेस्टमेंट कितनी पर्सन की, तो एक छोटे से अमाउंट का टुकड़ा हम पहले फिक्स करते हैं, और फिर उन हर एक मेंबर की, हर एक मालक की जो इन्वेस्टमेंट है वो उस शेयर्स में मेजर की जाती है। और दैट्स व्हाई हम लोग एक अमाउंट तय करते हैं कि हमें एक कम से कम किसी को मालक बनाना, कम से कम किसी को मालक बनाना है अगर मेरे को आम जनता को, तो कम से कम मुझे कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, तो वो जो फिक्स करते हैं हम कम से कम वाली अमाउंट, उसको ही नाम देते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब तो इसका नाम फेस वैल्यू क्यों पड़ा, इसका ना आप क्वेश्चन लिख लीजिए अपना, जिसको भी जो क्वेश्चन है ना हेनरिक्स के क्वेश्चन के ना, मैं मेरा बात खत्म होने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा सबसे, ओके। हाँ अब जैसे ही इसको फेस वैल्यू क्यों बोलते हैं, बराबर कि नहीं, तो और आम जनता हमारे दुकान में क्यों इन्वेस्ट करे, तो सुनो यहां पे सब काम पक्के में होता, जैसे ही हमारी दुकान अभी बन जाएंगी, कंपनी बन जाएंगी, तो कंपनी बनने के बाद हम लोग पब्लिक को अपने हिस्से बेचेंगे, हिस्से यानी शेयर बेचेंगे। जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है वो ध्यान दो, बता रहा मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड करके तुमको शेयर बता रहा हूं मैंने इन चारों को कहा कि देखो तुम्हारी जैसी कंपनी बन गई ना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आम जनता को हिस्से बेचेंगे, यानी तुमको आम जनता को बोलेंगे 10 रुपए दो या 100 रुपए दो, जितना भी रखा प्राइस 10 रुपए दो, तुमको मालक बना रहे। लेकिन 10 रुपए दोगे तो प्रॉफिट भी 10 रुपए जितना ही मिलेगा, 100 रुपए दोगे तो प्रॉफिट भी तुमको 100 रुपए, 1000 रुपए दोगे तो सर एक मालक को 1 लाख देना, किसी मालक को तो दे सकता है आप उतने। देखो हमने क्या किया, हमने मिनिमम वैल्यू फिक्स किए, मैक्सिमम कितने उससे लेना है पैसे वो कंपनी के ऊपर तय होता है, और जितने हम उसको लेंगे उतने नंबर ऑफ शेयर उसके अकाउंट में क्रिएट करेंगे, यानी उसको उतने हिस्से देंगे। अब ये शेयर कोई चीज थोड़ी नहीं है, तो क्या है सर, सुनो क्या है ध्यान दो, मैंने क्या किया, शेयर एक इंस्ट्रूमेंट है हिस्सों को बांटने के लिए। जैसे अभी देखो एग्जांपल, अभी तक हमारी कंपनी बनी भी नहीं है, कंपनी जैसे ही बन गई तो तुम सब प्रमोटर्स कौन बन जाएंगे, मालक कौन बन जाएंगे, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी द प्रमोटर्स बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बराबर कि नहीं। इनका टाइटल अभी क्या है, प्रमोटर्स। तो जैसे ही अगर एक कंपनी बन गई तो सपोज 50 लोगों ने, अब जैसे एग्जांपल अभी हर्ष ने ऐसे 50 लोगों ने जो मेंबर्स थे, उन्होंने 50 लोगों ने, हर्ष, नील, ये पार्टनर्स जो थे, उसके बाद कौन था, धीरज, बेटा ये विंडो ओपन कर दो, धीरज, और कौन होगा, सॉरी तुषार, ओके, और भी और था ये सपोज, और निखिल, हाँ संचित, ठीक है बस हो गया। अब इतने लोग, सपोज ये 50 लोग ऐसे मिला के एक्स्ट्रा कर दे रहा हूं, 50 लोग ये प्रमोटर्स में मेरे पास आए हुए हैं, तो इन्होंने आज की तारीख में 10-10 लाख रुपए लगाए हुए हैं, यानी पर प्रमोटर ने 10 लाख रुपए ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। तो 10 लाख रुपए यदि पर प्रमोटर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऐसे 50 लोगों ने
50 लोगों ने 50 प्रमोटर्स ऑलरेडी हो गए, यानी 50 मेंबर्स, कंपनी अभी फॉर्म भी नहीं हुई है, पहले ही खड़े हैं कि हम मालक है भैया। 50 प्रमोटर्स कौन, सॉरी एक मिनट, फिफ्टी प्रमोटर्स, बराबर कि नहीं, प्रमोटर्स 50 प्रमोटर्स ऑलरेडी खड़े हैं, यानी 5 करोड़ रुपए का ऑलरेडी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। अभी तक कंपनी बनी भी नहीं है, अब तक कंपनी, अब 5 करोड़ में कुछ भी नहीं होना है, कुछ होना है क्या, नहीं, बराबर कि नहीं, कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं, एक मिनट ध्यान दो, कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें बाइडेन को अपनी चप्पल पहनानी है, बाइडेन जी को अमेरिका की, तो वहां तक जाने के लिए 50 करोड़ 500 करोड़ भी कम पड़ते, बराबर कि नहीं। अब अगर ये जो प्रमोटर्स थे 10-10 लाख रुपए वाले तुमको मिल गए, मैंने समझाया इनको कि फेस वैल्यू क्यों फिक्स करनी है, सुनो मैंने इनको समझाया। एंजल तुमको समझ में आ रहा है, हाँ थोड़ा ठीक है। तो सर ये 10 रुपए 100 रुपए का मामला क्यों रखा, ये बोलेंगे सर हमने 10 लाख रुपए बढ़े, तुम 100 रुपए में मालक बना रहे हो, तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे पागल है क्या, हम लोग यहाँ हमको पागल को ने कहा था कि 10 लाख भरेंगे। तो मैंने उनको समझाया देखो तुम ये सब सगे संबंधी लोग थे 50 लोग, तुमने 10-10 लाख भर दिए विश्वास करके, लेकिन तुमको मैं पब्लिक कंपनी बनकर दे रहा ना, पब्लिक कंपनी बोल तो क्या, बड़े पैमाने का, सबसे बड़े पैमाने का दुकान, और बड़े पैमाने पे जाना है तो कैपिटल चाहिए बड़ा, और कैपिटल चाहिए बड़ा तो उतने नंबर ऑफ लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं। अब जो लोग हैं वो तुम्हारे हर जाना पहचाना थोड़ी ना इन्वॉल्व होगा, बराबर कि नहीं, तुमको आम जनता को भी चांस देना पड़ेगा। आम जनता भी इस तुम्हारे दुकान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अगर करना चाहे तो अब देखो तुम लोग 50 लोग आपस में परिचित लोग थे, तुम्हारे 10 लाख रुपए तुमने एक ने कैपिटल लगा दिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आम जनता को, तो आम जनता को बोलूंगी और 10 लाख रुपए तुमने दुकान में लगा रहा क्या, तो बोलेंगे 10 लाख जुटना तू उठा के, तू है कौन भैया, तू है कौन, तेरे को मैं जानता नहीं हूं, बोलते 10 लाख रुपए दुकान में लगा, तेरे को मालूम ना रहा, अबे जाइए ही नहीं। तुम सोचो खुद की बात है, 10 लाख रुपए कोई 10 रुपए नहीं मांग रहा है, 10 लाख मांग रहा है, बराबर कि नहीं, लेकिन यही तुमको बोल दिया कि तुम 100 रुपए दो, हम तुमको मालक बना रहे, तो 100 रुपए की रिस्क कोई भी लेने को रेडी है ना, कोई भी। तुम दुकान के मालक बन रहे हो, यानी दुकान कमाएगा तो तुम भी कमाओगे कम, तो इसमें क्या हुआ, अब अगर किसी को 100 रुपए देना है तो 100 रुपए देगा, किसी को 5,000 रुपए देना है तो वो 100 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए दे सकता है ना, लेकिन हमने एक मिनिमम वैल्यू जो फिक्स की एक कैपिटल की टुकड़े की, उसको हमने नाम दिया फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इससे क्या हुआ, इससे हम आजीवन काल में कितने भी लोग इन्वॉल्व करके हम उनको कैपिटल बना सकते हैं। अब किसी ने बोला हर्ष सर ये तो कुछ भी है, 100 रुपए में आएगा, बोलेगा ऐसा कर बिजनेस वैसा कर, ये दखल देगा, फिर क्या मैं 10 लाख रुपए वाला 100 रुपया सुनूं क्या उसका, मैंने बोला ऐसा नहीं होता है। पूछो क्यों, क्योंकि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट जो है और ओनरशिप जो है वो सेपरेट है, यानी क्या कि तुम जो 50 लोग है ना, 50 लोग ही वाला, तुम आम जनता की बात कर रहे हो, ये तुम जो 50 परिचित लोग हो ना, आज के बाद तुम ये 50 लोग तो ना कंपनी चलाओगे, इसमें से मात्र 5 या 10 लोग आएंगे जो कंपनी चलाएंगे, और बाकी लोग सर क्या करेंगे फिर, बराबर कि नहीं, बाकी लोग सब बैठ के एंजॉय करेंगे। एक मिनट पूरा हो जाए तो उसके बाद मैंने उनको क्या बोल दिया, मैंने उनको बोल दिया तुम आम जनता का दखल की बात कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम ये 50 भी दखल नहीं दोगे। अभी तुमको अभी क्या करना है, आपस में सबसे पहले आपस में ये 50 प्रमोटर्स जो आगे चल के स्टार्टिंग में ही मेंबर बनेंगे, यानी मालक बनेंगे। उन सबको कंपनी चलाने के लिए देंगे नहीं, कंपनी के अंदर पूरा मैनेजमेंट इन 50 से 10 या 15 लोग ही करेंगे या 5 लोग ही करेंगे। ऐसा क्यों, लोग तो बोलेंगे ना 10 लाख भरे भैया, सुनो, क्योंकि जितने लोग कम होंगे उतनी डिसीजन फास्ट होगी,
और तुमको अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अपना देश देखो, अपना देश है, चला रहा आम नागरिक ही है, लेकिन सब लोग चला रहे क्या? हमने क्या किया, वोटिंग करके किसी एक को ऊपर लाया और वो ऊपर हमारे बिहाफ में देश को चला रहा, बराबर कि नहीं? वैसे तुमको भी अभी क्या करना है, ये 50 प्रमोटर्स में से तुमको एक फैसला लेना है कि कौन तुमको एलिजिबल कैंडिडेट लग रहा है, और वो एलिजिबल कैंडिडेट तुम 50 को मैंने बुलाया उनको ऑफिस में, बुलाओ इधर सब लोग 50 लोगों, और मतलब आज मेरे को बताओ कि मैंने कंपनी का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यानी मैनेजमेंट, सारी डिसीजन, मेजर डिसीजन कौन लेगा, तुम्हारे बिहाफ में कंपनी चलाएगा कौन? तो हर्ष बोला सर 50, मैं 50 का नहीं अलाउ करूंगा मैं, क्योंकि 50 अगर बोला ना मैंने, 50 को अगर मैनेजमेंट दखल दिया ना तो क्या होगा, एक भी डिसीजन बैठेंगी नहीं और झगड़े होंगे। तुम देखो ना, कोई हाँ बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई प्रपोजल हाँ बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, झगड़े होंगे, मेरी सुनते नहीं, चालू तुम आपस में लड़ मरोगे, बाहर का तो दूर की बात हुई। क्या मेरी बात आपको समझ आ रहा है? तो मिलट का काम करो, समझदारी की बात है, तुम 10 लोग ऐसे लोग लाओ जो कॉम्पिटेंट है, तुमको लग रहा है कि ये कंपनी हमारे बिहाफ में पूरी टेक ओवर कर सकते हैं, डिसीजन लेंगे, और दूसरी बात जो प्रॉफिट होगा वो सबको ही होगा ना, वैसे भी टेंशन मत लो, सबको बढ़ेगा प्रॉफिट, क्योंकि मालक तुम सभी हो आजीवन काल के लिए। और अगर कोई तुमको मैनेजमेंट में बैठा हुआ पर्सन नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन रिप्लेस बाय वोटिंग। कंपनी का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक है। अभी 50 है, आगे 500 आएंगे, 5000 आएंगे, जितने लोग अभी रहेंगे उसमें मीटिंग होगी ना बेटा। अभी तो 50 ही है ना, कंपनी बनने के बाद बनेंगे ना रिमेनिंग मेंबर्स। तो अभी कितने, 5000, 5 लाख भी लोग आएंगे, लेकिन कब? आफ्टर फॉर्मेशन। पूछो क्यों? क्योंकि आम जनता को हमको अगर इन्वॉल्व करना है तो मुझे मार्केट में निकालने पड़ेंगे शेयर। शेयर ने कैपिटल का एक हिस्सा, कैपिटल का एक हिस्सा, कि कम से कम मुझे कितना रुपए देके आप मालक बन सकते हो। लेकिन वो कब की बात है? कंपनी बनने के बाद। अभी कंपनी बनी है क्या? अभी बनने की प्रोसेस शुरू है। बनने के बाद फिर से हम वोटिंग कर सकते हैं, हर साल वोटिंग करो, हर साल मैनेजमेंट लोगों को निकालो, डालो। भाई वोटिंग होती है ना, अब तू बता 130 करोड़ आबादी की वोटिंग कैसे होती? बता, 130 करोड़ का देश है अपना, करोड़ों का देश है ना, 130 करोड़ लोग हैं। मोदी जी को सिलेक्ट करके लाते ना एक को, अब हम एक को लाते, यहाँ तो 10 लोग को लाना ना, और यहाँ 130 करोड़ तो ना आएंगे लोग, 1 लाख आएंगे मैक्सिमम लोग, बराबर कि नहीं? वोटिंग होती है ना बेटा, वोटिंग के तरीके बताऊंगा ना आगे। हाँ, कंपनी बनते वक्त फेस वैल्यू डिसाइड, क्योंकि कैपिटल कहाँ से लिखना पड़ता है, तो क्यों बाद में मकरो नहीं, पार्शलिटी नहीं करना ना। लॉ इज ऑलवेज मेड फॉर जस्टिस। अब अगर मैं इसको दूं 100 रुपए मालक, तो उनको कम से कम 1000 भरने पड़ेंगे, तो क्या होगा? ये तो अनजस्टिस हो गया ना। एक मिनट सुनो, एक क्वेश्चन आया है कि सर फेस वैल्यू कंपनी फॉर्मेशन के वक्त ही क्यों डालनी है, बाद में क्यों नहीं? क्योंकि बाद में डायरेक्ट जो कंपनी का मैनेजमेंट चलाता है ना, वो अपना पावर का यूज मिसयूज ना करे। सुनो क्यों, ध्यान दो। पीछे के बॉयज, अगर आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट अभी नहीं किया तो आपको कुछ भी समझेगा नहीं बाद में। हम जो चर्चा करें, चर्चा अभी ये सबसे मेन चर्चा है आज की तरीके, और ये 11 इक्वल 12 तुम्हारा इस पे डिपेंड है। सुनो क्यों, अगर हमने फेस वैल्यू ने एक टुकड़ा कैपिटल का कम से कम वाला फिक्स नहीं किया तो क्या होगा? पार्शलिटी होगी। जैसे एग्जांपल, अभी सपोज हर्ष बेटा मैनेजमेंट में ऊपर, हर्ष को पावर दिया कि कंपनी हमारे बिहाफ में तुम चलाओ। कंपनी के अंदर चालक और मालक ये अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग। सुनो, चालक में, मालकों में से चालक बनाने पड़ते हैं। ओके, चालक बोले तो मैनेजमेंट चलाने वाले, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये 50 प्रमोटर्स में से जो 10 लोग में निकालने की बात कर रहा हूं ना, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं। यानी अब कंपनी के हम चालक बना रहे हैं, सारे लोग कंपनी को मिलके चलाते नहीं है, उन सारे के बिहाफ में उनके वोटिंग करके उनमें से कुछ लोग ऊपर आते हैं, और वो ऊपर आने के बाद वो कंपनी के पास हम उनको पावर देते हैं कि हमारे बिहाफ में दुकान तुम चलाओ पूरी। यानी सारे मेजर डिसीजंस कौन लेते हैं? बोर्ड ऑफ
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोई नहीं होते, मेंबर्स में से ही सिलेक्ट करके ऊपर जाते हैं। दैट्स व्हाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स। मोदी जी कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल। जस्ट लाइक वैसे ही कंपनी के अंदर जो कंपनी चलाएगा सभी के बिहाफ में, सभी के बिहाफ में, लाखों लोग रहे ना, हजारों लोग रहे, उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट। तुम इन्वेस्ट करो, बैठ के खाओ, सिर्फ बस एंजॉय करो बैठ के, लेकिन चलाएगा कौन? तुम में से ही कोई तो भी वोटिंग करके ऊपर आएगा, और वो ऊपर आने के बाद वो कंपनी को चलाएंगे 10-12 लोग मिलके। उन सब 12-15 लोगों को हम कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। The single person of the administrator called as director and the collective name of directors known as board of directors। बता रहा ना भाई, कुछ नहीं बोलते, बता रहा मैं। पहले एक बता दूं फेस वैल्यू क्यों होती है, सुनो। तो जो फेस वैल्यू क्यों फॉर्मेशन के वक्त ही शेयर की फिक्स करनी पड़ती है, ताकि बाद में लोचा ना हो। क्या लोचा नहीं होगा, सुनो। अब हमने अगर मिनिमम वैल्यू तय कर दी कि कम से कम इतना रुपए दो, मालक बना रहे तुमको, तो सबके लिए इक्वल रहेगा ना। इक्वल कैसे भाई, बदलेगा नहीं। जैसे आपने फिक्स नहीं किया फेस वैल्यू, तो क्या बोलूंगा, तू कम से कम 1000 रुपए देंगे किया तो मालक बना जाओ। हाँ, तू अपनी है चले काम को 100 रुपए दे, कम से कम 100 रुपए दे, हम तो मालक बना रहे, तो क्या होगा, ये तो अनजस्टिस होगा ना। क्या होगा, ये लॉ इज मेड अप फॉर, ये किसने बनाया बात है, लॉ ने बनाई ना। तो लॉ इसलिए बोलता है कि फॉर्मेशन के वक्त सभी के लिए एक इक्वल मिनिमम वैल्यू तय कर दो, कि कम से कम अगर किसी को मालक बनना है तो कितने का कम से कम कंट्रीब्यूशन कैपिटल लगाना पड़ेगा तुम्हारी दुकान में। वो कम से कम जो कैपिटल जो फिक्स किया हमने, उसी कम से कम अमाउंट को मिनिमम वैल्यू ऑफ द ईच वैल्यू ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर। सिंपल भाषा में। हाँ, तो ये मिनिमम कैपिटल की वैल्यू है ना। हर एक कैपिटल शेयर से काउंट होता है। अब जब प्रमोटर 10 लाख भरे होंगे, तो ये 10 लाख रुपए, जैसे ये प्रमोटर का पैसा है ना, इनका पैसा भी नंबर ऑफ शेयर्स में ही कन्वर्ट होगा। यानी अगर हर्ष ने 10 लाख भरे, तो हर्ष बोलेगा मेरे फिर कितने, तो हर्ष के 10 लाख नहीं गिनेंगे, हम बोलेंगे हर्ष को हम देंगे कितने शेयर्स, तो 10 लाख के 100 रुपए का अगर एक शेयर है, तो 1 2 3 4 5 10,000 शेयर्स उसके नाम से लिखे जाएंगे कि 10,000 टुकड़े करके कैपिटल का हमने आपका कैपिटल कलेक्ट किया हुआ है। यानी एक एक मेंबर का जो कैपिटल है वो नंबर ऑफ शेयर से काउंट होता है, और शेयर कैपिटल को काउंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट को ही बोलते हैं शेयर। ये शेयर कोई चीज नहीं है बेचने वाली भैया, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कैपिटल काउंट होता है, कैलकुलेट होता है बस। और इसको फेस वैल्यू 2 रीजन से बोलते हैं, सुनो क्यों। क्योंकि जब कंपनी तुमको, आम जनता को शेयर बेचकर मालक बनाएंगे, क्या बनेगा, मालक, आजीवन काल के लिए, आजीवन, जब तक तुम्हारे पास वो शेयर है। नहीं करो, पूरी पिक्चर समझना। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक की तरह, कई सारे कनेक्टेड टॉपिक है, मैं आपको वो पढ़ाते जा रहा हूँ, निपटाते जा रहा हूँ साथ में। जो 12th में पूरा आपको यही आएगा। आप जब 12th पढ़ोगे ना, तो आप सुनोगे सर ये सब बातें तो हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। इसलिए मैं बोलता हूँ 11 12 मेरी अलग पिक्चर है ही नहीं, एक ही पिक्चर है। जिसने 11 समझ लिया, 12 कॉम्प्लीमेंट्री में आ गया उसको। तुम्हारा सबसे 5-6 सब्जेक्ट्स में से सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तुमको एसपी लगेगा, और नहीं तो अभी 12:40 की बैच है मेरी पीछे, आप उनसे पूछ सकते हो कि सब्जेक्ट फेवरेट बता, तो 20 में से 10 लोग बोले, 12 लोग तो बोलेंगे एसपी, बाकी लोग 8 लोग बोल सकते हैं अकाउंट्स, ओके, और एक आधा बोलेंगे इकोनॉमिक्स थी। चलो समझा आपको, क्लियर? अरे एग्जाम्पल दिया, अभी है तो बहुत सारे बच्चे। चलो अभी प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, सुनो। आवाज नहीं करना, सुनो। हाँ बोलो। करेंगे ना, सब करेंगे, सब बताएंगे, टेंशन मत लो। अब उसने बोला सर घाटा हो गया, लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो उसका उतना मार्केट में उतना हिस्सा कम होगा, शेयर का वैल्यू कम होता है, शेयर का वैल्यू, सुनो, उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, बात की बात है। मैंने आपको एक शेयर की कितनी वैल्यू है, 3 पढ़ाई थी,
फेस वैल्यू, इशूइंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो अभी फिलहाल सिर्फ फेस वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब मैंने क्या बताया कि जितना, अब फेस वैल्यू क्यों बोलते हैं इसको सुनो, क्योंकि जिसको भी हमने जितने भी शेयर्स देकर कैपिटल कलेक्ट करेंगे तो उनको बकायदा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट क्या काम करेगा? एज अ ओनरशिप डॉक्यूमेंट। क्या करेगा वो? कि तुम कंपनी के मालिक हो, ये कैसे मालूम पड़े भैया? तो तुमको बकायदा हम एक सर्टिफिकेट बना के देंगे, पक्के में काम पूरा, कच्चे में कुछ नहीं है। और वो सर्टिफिकेट के अंदर जितना तुमने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और जितना हमारा मिनिमम वैल्यू है वो आपको लिखकर देंगे। और वो एक शेयर कितने का है वो कैपिटल शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है, इसके नाम दिया उसको फेस वैल्यू। और वो कभी बदलता नहीं है। नहीं समझा ना? किसको नहीं समझा? एक मिनट में आपका क्वेश्चन ले रहा हूं, एक मिनट रुको, पहले ये तो कंप्लीट होगा हमको। हाँ सुनो, why the face value of the share is called as face value? Because it must be mentioned in the memorandum also and it must be mentioned in the share certificate also. What is share certificate? है ना? तो share certificate is a title of ownership of the shares for a particular period, number of shares to the holder by the company. सुनो, जब भी कंपनी को फॉर्म होने के बाद जब आम जनता को या किसी को भी कैपिटल लेती है, चाहे प्रमोटर हो चाहे आम जनता हो, बराबर कि नहीं? चाहे प्रमोटर हो चाहे जो कैपिटल कलेक्ट करेंगे। कैपिटल क्यों चाहिए मालूम है? बिजनेस करने के लिए, बराबर कि नहीं? हाँ, तो उनको एक सर्टिफिकेट बना के देगी हर एक पर्सन को कि आपका हमारे पास कितना पैसा है, आपका इस दुकान के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है। और वो नंबर जो दुकान में कितना पैसा लगा हुआ है वो कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ शेयर्स से। कैसे होता है? और वो जो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने कितनी मिनिमम फेस, कितनी वैल्यू रखी है कैपिटल की टुकड़े की, वो शेयर सर्टिफिकेट लिखा होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इन शेयर सर्टिफिकेट के फेस पर लिखी होने वाली वैल्यू को हमने नाम दिया फेस वैल्यू ऑफ शेयर। एग्जाम्पल दो अभी, जैसे एग्जाम्पल अभी प्रमोटर में से एक प्रमोटर हर्ष है। हर्ष ने 10 लाख रुपए भरे। इसी को ही मैं बोलूंगा कि हर्ष के पास कंपनी के 10,000 शेयर जाएंगे। अब एक शेयर कितने का? तो ये नंबर ऑफ शेयर्स, और ये जो एक शेयर का टुकड़ा जो है ये हम शेयर सर्टिफिकेट में उसको बकायदा लिख के देंगे। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है ये शेयर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होती है, शेयर सर्टिफिकेट के फेस पर मेंशन होती है, फेस पर। दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर। समझा क्या? सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है एक वैल्यू कितने का है, दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर। और ये कभी नहीं बदलती है, ये फिक्स होती है फॉर्मेशन के वक्त ही। हाँ बोलो। सब बताऊंगा, टेंशन मत ले। हाँ देखो मैंने क्या बोला, एक मिनट, एक बात सुनो। अब सर आप कब से बोल रहे हो आम जनता को शेयर बेचेंगे, आम जनता को शेयर बेचेंगे, आम जनता को शेयर बेचेंगे? तो सर कभी भी आके नहीं, ऐसा नहीं होता। सुनो, व्हेन द कंपनी के डायरेक्टर वांट्स कैपिटल देन कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स ओनली। every member's investments is calculated as per shares. सर सपोज शेयर से उनको 3.5 लाख मिले तो वो कैपिटल में प्लस होगा क्या? ऑफ कोर्स, मतलब समझा नहीं? उनका पहले कैपिटल 35 लाख है। हाँ, तो उसमें वो 3.5 लाख रुपए आए शेयर से। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? जितना कैपिटल बढ़ेगा उतना व्यापार बढ़ाएंगे ना। हम कैपिटल रेस क्यों कर रहे हैं? शेयर एक माध्यम है कैपिटल रेस करने का ही, क्योंकि कैपिटल रेस करके देखो लागत बढ़ेगी, धंधा बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो दुकान बढ़ेगी तो अपने आप ग्रो में वो बाइडन वाला सपना पूरा होगा ना। सब बताऊंगा आगे, अभी नहीं, इसका रहस्य आगे बताऊंगा। हाँ, एक एक करके क्वेश्चन पूछो प्लीज। हाँ बोल प्रार्थी, क्वेश्चन बोल। कि कितना मिनिमम वैल्यू कैपिटल लेना?
तो इसको बोलते हैं अल्टरेशन इन मेमोरेंडम्स। आप मेमोरेंडम के अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं, लेकिन मेंबर नहीं करता है, डायरेक्टर कर सकते हैं। हर एक चीज आप कर सकते हो, बट आपको मेमोरेंडम के अंदर अल्टर करना। मेमोरेंडम एक्सप्लेन करने वाला है कंपनी का पूरा चिट्ठा। यू शुड फर्स्ट इनिशिएट इन मेमोरेंडम, फर्स्ट आरओसी बोलेगा पहले करके आओ, देन डिसाइड करेंगे क्या करना है। ओके, समझा? और मेमोरेंडम के अंदर अल्टरेशन करने के लिए भी लॉ के कुछ प्रोविजन है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। मेमोरेंडम फेस वैल्यू हम सब कुछ चेंज करते हैं, लेकिन यू रिक्वायर्ड सम द प्रोविजन ऑफ लॉ। अरे मेरी बात समझ में आएगी आपको? सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, समझ आया? पक्का? हाँ, अब उसके पहले हम सीखते हैं मैनेजमेंट और ओनरशिप डिफरेंट क्यों है। जॉइंट स्टॉक कंपनी द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। इन जॉइंट स्टॉक कंपनी द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है सुनो। अब मैं आपको इसकी एक पिक्चर में, यही पिक्चर में इग्नोर कर रहा हूं। किस किस को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है बिंदास हाथ करो। हाँ ठीक है, एक और। हाँ, अब इसमें क्या समझने वाला नहीं है, शेयर कोई चीज है क्या? टुकड़ा हमने फिक्स किया, मिनिमम कैपिटल की वैल्यू कितनी फिक्स किया हमने, कम से कम एक मालक नॉर्मल पीपल जो हमारी दुकान में लगाए, लागत लगाए, कैपिटल जैसे पैसा बढ़े, बूंद बूंद से सागर बढ़े, है ना? बूंद बूंद से, अरे शेयर एक बूंद है और टोटल मिला के जो सागर बन जाएगा वो हमारा शेयर कैपिटल है। क्या है हमारा वो? जिससे हम करेंगे व्यापार। क्या करेंगे? व्यापार। और उस व्यापार से कमाएंगे तो सब में बटेगा प्रॉफिट, समझा? और उस प्रॉफिट को नाम दिया है डिविडेंड। बताया हुआ है? डिविडेंड नहीं बताना, छोड़ो अभी फिलहाल बुझाओ ही मत, हेलो आजू करो। अभी कंसेप्ट थोड़े धीरे धीरे पहले शेयर पे करते हैं फिर करते हैं। सुनो, हाँ ए बच्चा लोग, तूने कहा सुना डिविडेंड वर्ड? अच्छा ठीक, चलो नहीं ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज रखता है संपूर्ण। हाँ चलो, अब मैंने आपको यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन है। अरे भाई पूरे होन तो पूरा हो जाए उसके बाद आपको सुनना, ठीक है? अब देखो ध्यान दो। अब मैंने बोला कि देखो अभी सुनो, अब यहां पे सबसे पहले तुमको एक काम करना पड़ेगा हर्ष। तुम 50 लोगों में से अब तुम 10 लोग मुझे नाम दो जिनका नाम मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रखूं। क्या रखूं? हाँ सुनो, उसको थोड़ा यहां पे ध्यान दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस और उठेंगे तो। हाँ देखो सर, बोला सर यानी क्या? मैंने देखो कंपनी 50 लोग मिलकर नहीं चला सकते, कंपनी को चलाने के लिए 10 या 15 लोग लाओ ऊपर। सर 50 लोग लाए तो, अरे लाने में कुछ नहीं, लाओ ना, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारी डिसीजन नहीं बैठेंगी। एक एक मुद्दे पर आप लोग लंबे लंबे चर्चा ही करते रहोगे। तो एक काम करो, तुम 50 में से तुम 10 लोग कॉम्पिटेंट पर्सन आपस में वोटिंग करके ऊपर आओ, उनको नाम दो, उनका नाम मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिखना पड़ेगा। अब हर्ष बोलता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है भाई? देखो सुनो, मैंने बोला कंपनी का पूरा मैनेजमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी मेजर डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। अब कंपनी सही मायने में तुम लोग नहीं चलाओगे, 50 लोगों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेगा कंपनी पूरा वही चलाएंगे। सारी मेजर डिसीजन जो है वो सब तुमको लेना पड़ेगा। अब बाकी मेंबर सारे दंगा करेंगे, दंगा बोल तो क्या हम लोग क्या पागल है क्या? 10,000 रुपये लगा के बैठे हुए बोलते तुमको डिसीजन में हक नहीं है, ऐसा वैसा। मैं लेके आओ सबको, मैं समझाता हूं। अब 50 लोग मेरे ऑफिस में आए और मैंने उनको समझाया देखो भाइयों, तुम्हारी दुकान है, बना के मैं दे रहा हूं, मैं वकील हूं। देखो अब मुझे यहाँ पे बोर्ड के पैनल में नाम देने हैं आरओसी को कि कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन करेगा। तो देखो तुम 50 में से सब लोग बिजनेस में हो क्या? तुम सही बताओ। तो देखो सिंपल बात है, तुमने नोटिस किया होगा ये बिजनेस सोल ट्रेडिंग से आई हुई है, तो नोटिस करो कि सभी 50 लोग कॉम्पिटेंट तो नहीं है। तो मैंने क्या बोला, देखो फेयर एक ए रहेगा, अब तुम बड़े मन में जाना चाह रहे हो तो एक काम करो, तुम लोगों ने क्या करो, तुम में से 10 लोग कॉम्पिटेंट पर्सन लेके आओ ऊपर और उन्हीं को ही पूरा बिजनेस लाने दो, क्योंकि तुम 50 लोग चला रहे हो ना, वैसे भी दिमाग तुम्हारा है भी नहीं, तुम्हारे इसमें 10 या 12 लोग ही होंगे कॉम्पिटेंट,
जो पूरा दिमाग चला रहे होंगे, तुमसे वो परफॉर्म कर रहे होंगे बस। अब तुमको वो भी नहीं करना है, कुछ मत करो तुम लोग। वैसे फिर क्या करे, फिर मालक किस हो? तो मालक हो ना, तुम मालक 50 से हो, लेकिन उस 50 में 10 लोगों को गाड़ी चलाने दो, तुम चालक बनाओ। सब लोग गाड़ी चलाएंगे तो क्रैश कर डालोगे, बराबर कि नहीं? तो जो कॉम्पिटेंट है उसी को दो स्टीयरिंग गाड़ी की, बराबर कि नहीं? और जो गाड़ी की स्टीयरिंग है, वो जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जब मिलके जब वो चलाएंगे और आपका जो बिजनेस एक साउंड में चलेगा पूरा प्रॉपर फाइनेंशियली, तो तब तुम जब कमाओगे तो सब में प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी तुम 50 में से 50 को ही प्रॉफिट मिलेगा आजीवन, लॉस भी होंगे, लेकिन तुम अब आज से तुम 50 लोग सब दखल नहीं दोगे हर काम में। अब ऐसे 10 लोग सिलेक्ट कर लाओ, भलाई इसमें ही है। तुम लोग बैठ के खाओ ना, तुम्हारा बेनिफिट है ना, तुमको दिमाग मारी बिना दिमाग के तुमको मिल रहा है पैसा। अरे तुमको दिमाग मारी बिना दिमाग के तुमको प्रॉफिट देंगे ना हम लोग। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट 10 ही कमाएंगे, नहीं, प्रॉफिट बकायदा जो भी होगा ना, सब पक्के में काम होगा, बकायदा सब कुछ दिखेगा, सबको दिखेगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी बोलते, क्या बोलते हैं उसको। और वो 50 जितने भी मेंबर होंगे, तुम आगे आज 50 कल 500 होंगे, 5000 होंगे, तो सभी को वो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। क्योंकि कैपिटल जिससे प्रॉफिट मिल रहा है, जो लागत लगा के दुकान चल रही है, वो दुकान में लागत सबकी लगी हुई है, इसलिए हिस्सा भी प्रॉफिट में सबको मिलेगा। कितना? जितना जिसकी लागत उतना उसका प्रॉफिट में हिस्सा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को 10 नाम दिए। अब 10 नाम कौन आए ऊपर? तो 10 नाम आए। पहला नाम आया नील का, दूसरा नाम आया निखिल का, तीसरा नाम आया मुझे भूमि का, भूमि के बाद चौथा नाम आया सरिता का, पांचवा नाम आया दयाल का। ये 50 प्रमोटर्स में से 10 प्रमोटर्स अब बैठने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। अब सर ये मालक नहीं है। छठवां नाम है हर्ष का, सातवां नाम है तो भाई पीयूष का, सातवां नाम है तरुण का, आठवां नाम है परी का, परी, नौवां नाम है धीरज का, और 10वां नाम जो लाया ऊपर हाँ ठीक है। ऐसे 10 लोग वोटिंग करके 10 लोगों का नाम दिया गया, और 10 लोगों ने आज से, अब से तुमको मैं आगे चल के कंपनी फॉर्म होने के बाद तुम सब बन जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक एक पर्सन को हम बोलते हैं डायरेक्टर। The single person called as director, the collective name of directors known as board of. Individual director has no power, but the collective name of director known as board of director have wider power. हाँ सुनो, एक अकेले डायरेक्टर को कंपनी का कोई डिसीजन लेने का पावर नहीं है, एक एरिया के अंदर भी नहीं है। जब ये सारे लोग एक जगह मिलेंगे और इन सारों में जो भी डिसीजन होंगी वोटिंग करके फाइनल होगी, उसी डिसीजन पे एग्जीक्यूशन किया जाएगा। नहीं है, मिनिमम लेवल है, मिनिमम बताऊंगा आगे। यानी कंपनी के अंदर सही मायने बताऊं तो ओनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट है। ओनरशिप किसके पास है? मेंबर्स के पास, और मेंबर्स को बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? जो पर्सन कंपनी का शेयर खरीदेगा उस पर्सन को कंपनी का शेयर होल्डर बोलते हैं। और ये जो पर्सन है प्रमोटर्स, हेलो, ये कंपनी बनने के बाद क्या बनेंगे? मेंबर्स, और इन्हीं का ही दूसरा नाम बनेगा शेयर होल्डर। सब 50 में से अब 40 लोग
का टाइटल रहेगा शेयर होल्डर्स, हेलो यानी मेंबर्स, और 10 लोग बनने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ, यानी सारे डिसीजन कंपनी के ये लेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो अन्याय हुआ, किनके साथ? मेंबर के साथ नहीं, इनके साथ। पूछो क्यों? दिमाग इनका, सब कुछ इनका, और प्रॉफिट सब में बटेगा। ये तो गलत है, बराबर कि नहीं? सब कुछ करना इनको है, दिमाग मार इनको करनी है, अकाउंटेबिलिटी इनके ऊपर है, लेकिन प्रॉफिट सब में बटेगा, ये तो गलत है। सुनो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वो रेम्यूनरेशन भी लेते हैं कंपनी से। वो जो आएंगे ना जब भी काम करने के लिए, वो कंपनी से रेम्यूनरेशन लेंगे। क्या लेंगे? दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टर फीस। और सुनो मेरी बात सुनो, सही मायने में इनको रोज आना ही नहीं है, फिर सर कंपनी अपने आप चलेगी ऑटोनॉमस। कैसे सर? सुनो, सही मायने में तुमको एक एम्प्लॉय अपॉइंट करना पड़ेगा जो पूरा कंपनी का देखरेख करेगा, और वो मालक नहीं है, वो एम्प्लॉय है, और वो सारे करस्पॉन्डेंस और ऑर्डिनरी वर्क करेगा कंपनी के बिहाफ में, और उसी पर्सन को हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी, आपके सब्जेक्ट का हीरो। सेक्रेटरी इज नॉट एन ओनर, ही इज द ओनर, दे आर द ओनर्स। सेक्रेटरी इज एम्प्लॉय। तो आपको एक सेक्रेटरी, बड़ा लिखा ज्ञानी पुरुष तुमको हायर करना पड़ेगा, वो कंपनी को चलाएगा। ये लोग रोज नहीं आएंगे, ना ही ये लोग आएंगे, कोई नहीं आएगा, तुम में से जाओ। कंपनी चलाएंगे एम्प्लॉय, सब कौन चलाएंगे? तुमको सिर्फ कब आना है? जब जब कोई डिसीजन लेने का मामला होगा तब। तो सर पे चले कैसे कंपनी? सुनो, कंपनी सही मायने में न मालक चलाते हैं ना ये चालक चलाते हैं। सही मायने में कंपनी सिर्फ दो ही लोग मिलकर चलाते हैं, और वो है पहला कंपनी सेक्रेटरी, बता रहा ना बेटा, और दूसरा आता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब सर ये कौन है? पहले बताओ, शेयर होल्डर समझे कौन होता है? ओके ओके, शेयर होल्डर समझे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझा कौन होता है? अब मैं एमडी कौन होता है वो देखते हैं। सुनो, सबसे पहले बताओ सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति किसको करनी है? क्योंकि आगे आरओ से पूछेगा। फर्स्ट अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी कंपनी फॉर्मेशन के वक्त ही करना पड़ता है। तो किसको रख रहे हो, नाम बताओ। तो मेरे को उन्होंने ऑफर किया किस तरह काम करो, आप इतने ज्ञानी पुरुष हो, कंपनी बनने के बाद आप बन जाओ हमारी कंपनी सेक्रेटरी। तो लॉयर नहीं बन सकता क्या? लॉयर नहीं बन सकता? कौन बोला? बन सकता। आई हैव कंपनी नॉलेज। समझा कुछ तुमको? होशियार आदमी रहा तो मतलब, एक मिनट, होशियार आदमी का मतलब क्या होता है? तो ये सब ज्ञानी अपने अपने फील्ड में माहिर, तभी तो ऊपर आए ना उनको। हाँ, नहीं, मेंबर कैन नॉट अपॉइंट एज अ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मस्ट बी एन एम्प्लॉय, एंड दे आर द एम्प्लॉयर। कौन है वो? ओनर्स में से हम लोग सेक्रेटरी नहीं बना सकते, हम लोग एक एम्प्लॉय अपॉइंट करेंगे। समझा क्या? और उसका क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो वो आपको मैं बताऊंगा सब कुछ। अभी हाँ हाँ बता रहा ना अभी। अब मैंने उनको समझाया, 50 लोग तुम आए हो ना, 50 लोग तुम आए हो ना, तो अब सुनो, अब इसमें से, अब इन डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर सिलेक्ट करो, होल टाइम डायरेक्टर। अब सर ये क्या है? देखो एक बात सुनो बच्चा लोग, देखो ना तुम्हारे बैच में, हाँ अब बात करते हैं, अब हर्ष ने सर ये एमडी कौन है सर? पहले ही तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पल्ले नहीं पड़ रहे, आप जो बना लिया हमको, ठीक है, करना क्या है हमको पता नहीं है, मतलब वो कंपनी सेक्रेटरी आपको बता देंगे, टेंशन मत लो। आप भले लॉ के अनअवेयर हो पर्सन, कंपनी सेक्रेटरी क्यों होता है, फिर सब कुछ लॉ के हिसाब से वो चलाएंगे आपको, टेंशन मत लो। कंपनी बिगिन आर्टिफिशियल पर्सन, बोला सर कितनी हैरानी की बात है, हमारी दुकान हम ही चला पाएंगे? आप नहीं, तुम अपने मुताबिक नहीं चला पाओगे, अब लॉ के मुताबिक हर एक काम होगा, इसलिए कंपनी ऑटोनॉमस चलती है। मालक के रहने से
नहीं रहने से कंपनी को अफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट्स व्हाई कंपनी एंजॉय लीगल स्टेटस। क्या एंजॉय करता है? हाँ, इन द आइज ऑफ लॉ ओनर्स एंड कंपनी आर सेपरेट, और सिर्फ ये कंपनी और कॉर्पोरेट सोसाइटी ही एंजॉय करती है बस। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? हाँ सुनो, अब याद करो कॉर्पोरेट सोसाइटी में भी हमने शेयर की एक वैल्यू फिक्स की थी 5,000 10,000, याद करो, यहाँ भी हम फिक्स कर रहे हैं वेज। हाँ हाँ, पर्पस अलग है, बस चलाने का तरीका सेम है। उसका पर्पस है प्रोवाइडिंग सर्विसेज मेंबर्स, और इसका मेन पर्पस है प्रोवाइड अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। बाकी चलाने का तरीका सेम है दोनों का, दो बार ध्यान दो। आप याद करो वहां पे भी कमिटी मेंबर बनाए गए थे, यहाँ बनाए गए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब सेम है, देखो लगभग आप अगर देखोगे तो। हाँ, अब यहाँ पे एमडी का नियुक्ति करनी पड़ेगी तुमको, वैसे यानी क्या, होल टाइम डायरेक्टर, यानी क्या सर, देखो तुम 10 लोग सिलेक्ट हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, यानी आज के बाद पूरी भारतीय कंपनी बनने के बाद कौन चलाएगा? तुम 10, बाकी से हट जाओ। तुम आज 50 लोग हुए, आगे 500 आएंगे, 5,000 आएंगे, तो सबको अगर मैनेजमेंट में दखल देने दिया ना तो कोई एक डिसीजन नहीं बैठेगा, नहीं बराबर कि नहीं। इसलिए सभी के बिहाफ में तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करो और उनको चलान दो बिजनेस इफेक्टिवली। जितने ऊपर कम लोग डिसीजन में, उतनी फास्ट डिसीजन होगी, मानते हो कि नहीं? अरे डिसीजन लेने वाले जितने कम लोग उतने ही फास्ट, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व करोगे उतना एक भी डिसीजन बैठेगा नहीं, और डिसीजन के सिवा एग्जीक्यूशन करेगा क्या? क्योंकि कंपनी का सेक्रेटरी अपने मन मुताबिक कुछ नहीं करेगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर में आए हैं ना, जो ये डिसीजन लेंगे, उसको कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा वर्क को। अभी एमडी कौन है सर? तो एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन होता है सुनो, मैनेजिंग डायरेक्टर इज कॉल्ड एज होल टाइम डायरेक्टर। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर आगे आएंगे, इसमें वो मैं 2-3 डायरेक्टर शुरू कर रहा हूं। हाँ देखो, प्रमोटर्स में से डायरेक्टर बनने वालों को बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स। कंपनी फॉर्म होते ही जो पहली बार डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठता है उनको बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। और मैं आपको क्या बोला, डायरेक्टर रोज नहीं आएंगे दुकान में, हेड ऑफिस में, मेन ब्रांच में। डायरेक्टर अपने घर बैठे आराम करेंगे सारे मेंबर्स की तरह। डायरेक्टर कब आना है? जब कोई डिसीजन लेनी है, बस तब। जब कोई डिसीजन लेनी ना, तो कंपनी का सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाएंगे, बोलेंगे आ जाओ, और वो आएंगे फ्लाइट में अपनी अपनी मस्त, और फ्लाइट में आने के बाद मस्त बड़ी बड़ी होटलों में रहेंगे, मेन ब्रांच में तो ना घर होंगे। अब देखो ना, यहाँ पे कोई नागपुर से होगा, कोई अकोला से होगा, सब अलग अलग सिटीज है ना, लेकिन हेड ऑफिस तो एक ही जगह बनानी पड़ेगी ना। अपने कहाँ सेलेक्ट किया? मुंबई, पुणे में सेलेक्ट किया अपने, याद करो ना। तो पुणे में मीटिंग होगी कि जहां पे हमने रजिस्टर एड्रेस क्लॉज में जो रजिस्टर ऑफिस बनाया होगा ना, सारी डिसीजन वहीं पे होंगी, उसके अलावा कहीं और मीटिंग ऑफिशियली हो सकती नहीं है। तभी मेमोरेंडम इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हाँ सुनो, तो अब ये डायरेक्टर्स क्या करेंगे, जब भी कंपनी के सेक्रेटरी को कोई भी एरिया के अंदर डिसीजन लेना होगा, तो डिसीजन का पावर इनके पास है। किसके पास है? बोर्ड ऑफ। तो ये आएंगे अपनी अपनी कारों में, फ्लाइटों में, ट्रेनों में, जहां से भी आना होगा अपने अपने शहरों से, और वो मीटिंग में आएंगे, डिसीजन लेके टाटा बाय बाय। अब तुम करते बैठो काम, हम तो एंजॉय करेंगे, बराबर कि नहीं? लेकिन कंपनी के अंदर रोज आएगा अपनी ऑफिस के अंदर, वो है एमडी। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोज नहीं आते, एमडी को तो रोज आना पड़ता है। तो अब तुम में से ही एक डायरेक्टर को हम एमडी की नियुक्ति करेंगे। बताओ किसको करूं? जो रोज आएगा, वो पुणे में ही तुमको रहना पड़ेगा। हाँ तो बताओ, तो अब हर्ष ने पूछा सर क्या इन 10 में से लेंगे, कोई अदर चलेगा 40 में से, और जो 40 बच्चे बाकी उसमें से हम लेते थे। मतलब तुम किस में से भी लो, मुझे कोई फर्क नहीं था। देखो जितना, सुनो एक बात सुनो, तुम किसको भी लो, वो प्रमोटर जो 40 बच्चे उसमें से लो, या जो 10 में से नियुक्ति की डायरेक्टर उसमें से एक करो एमडी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम देखो क्या है, कंपनी तुम्हारी है, हम तो सब एम्प्लॉई है। कौन है? पगार लेके काम करेंगे तुम्हारे लिए, बराबर कि नहीं, सैलरी लेकर। लेकिन क्या होगा,
तुम अगर नयो में से बुलाओगे तो डायरेक्टर के साथ एमडी भी मीटिंग में बैठेगा, ने कुल मिला के तुम्हारे 10 नहीं फिर 11 डायरेक्टर जाएंगे, 11 में से 10 बीओडी में बैठेंगे, एक एमडी की पोजीशन लेके बैठेगा, लेकिन एमडी भी बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग बोलते हैं क्या किसको हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। और कंपनी के अंदर एक ही डिसीजन मैंने डेमोक्रेटिक बाय वोटिंग होता है, कैसे होता है, बाय, और इसलिए जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे तो एमडी भी वहीं बैठेगा, एमडी भी वहीं बैठेगा। और डायरेक्टर सही मायने में एमडी से पूछेंगे हालत बता, क्योंकि कंपनी की हालत ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता होता है ना शेयरहोल्डर्स को, तो किसको पता होता है भाई, 2 लोगों को सिर्फ बस, एक तो असली हालत कंपनी की सेक्रेटरी को, क्योंकि रोज आता है वो पूरा देखता है, और दूसरा होल टाइम डायरेक्टर यानी एमडी को देखता है। समझा क्या? इन लोगों के पूछे बिना सिवा ये डायरेक्ट डिसीजन लेते नहीं। तो बताओ अब तुम इन 10 में से बनाओ, 10 में से या 40 जो नए मिले तुम पढ़े तुम्हारे पास प्रमोटर्स मेंबर्स जो बनेंगे आगे चल के, इसमें से भी तुम एमडी का नियुक्ति कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने लोग इन्वॉल्व करोगे ज्यादा उतना मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में जाएंगी तकलीफ, मुझे कुछ नहीं है। तो बोला सर ठीक है काम करो, हम में से कोई एक आधा एमडी बनता है, तो एमडी बनेगा तो पुणे शिफ्ट रोज जाना पड़ेगा ऑफिस ना, रोज दफ्तर संभालना पड़ेगा, पूरा चिट्ठा कंपनी का संभालना पड़ेगा। तो बोला ठीक है सर एक काम करो, पीयूष को बनाओ। पीयूष कॉम्पिटेंट है, कम बोलता है हमारा पीयूष, लेकिन हाँ है ना, पीयूष कम बोलता है पीयूष लेकिन कॉम्पिटेंट है, तो ठीक है बनाओ, मुझे कुछ नहीं है। तो फिर इसको बनाएंगे एमडी। अब बताओ ये डायरेक्टर हो जाएंगे क्या? ये 9 रोज नहीं आएंगे, लेकिन ये पीयूष को अब रोज आना पड़ेगा, होल टाइम डायरेक्टर कॉल्ड एज एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। समझा क्या आपको क्लियर? अब सर पीयूष को फिर एक्स्ट्रा सैलरी मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, इनसे ज्यादा सैलरी इसकी होंगी क्योंकि ज्यादा काम कर रहा हूँ। ये कब आएंगे? ओनली डिसीजन लेने के लिए। और ये कब आएगा? ये रोज आएगा बेचारा, होल टाइम डायरेक्टर। समझा आपको क्लियर? सही मायने में कंपनी सिर्फ 2 ही लोग चला रहे हैं, एक एमडी और एक कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी को काम करना है, सारे डिसीजन का एग्जीक्यूशन, हर एक काम लॉफुली चलाने वाला काम किसका प्रैक्टिस है? कंपनी सेक्रेटरी का। यही तो आपको एसपी में सिखाया जा रहा है। इसके लिए तो कंपनी पहले सीखेंगे तो उसका सेक्रेटरी का वर्क सीखोगे, बैठेंगे ना। एक्चुअली कंपनी मीटिंग बुलाने का राइट्स इसके पास है, कंपनी सेक्रेटरी के पास। कोई भी मीटिंग पूछो क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डेंस यही करता है, करस्पॉन्डेंस में साइंस लगती है, और करस्पॉन्डेंस यानी क्या? नोटिस। अब डायरेक्टर जब आएंगे तो उनको पहले नोटिस भी जाती है, आओ ऑफिशियली। समझा क्या? और डायरेक्टर सिर्फ अपनी पगार नहीं लेते डिसीजन लेने का, वो बल्कि अलाउंसेस भी लेते हैं। अलाउंसेस, अभी अलाउंसेस क्या होता है? जो वो फ्लाइट में आएंगे ना, फ्लाइट में 5 स्टार होटल में रहेंगे, तो रहने का जो किराया है, फ्लाइट का जो भाड़ा है, ये सब उनके ब्याह में कंपनी बेर करेगी। ये कंपनी के एक्सपेंस में दिखेगा सबको चिट्ठा। समझा क्या? अब देखो वननेस का मैं डायरेक्टर हूं, तो कहीं भी वननेस के लिए जब मैं विजिट करता हूं तो मेरे जेब से कुछ नहीं जाता, मेरे को अपनी पगार पूरी मिलती। वो वननेस के फंड से एक्सपेंस दिखा के हम उसको माइनस करते हैं। हेलो, समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या? चलो तो यहां तक क्लियर है। अब आज के बाद मैंने अगर तुमसे पूछना है, सुनो एक तो ए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, एक में ध्यान दो। पहले बताओ कंसेप्ट ऑफ शेयर पता है, समझ गया? फेस वैल्यू समझ में आया? अब कल बात किसकी करेंगे? सुनो, 2 बात की, ऑथराइज कैपिटल की, और दूसरा बात करेंगे इशूइंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू की। इशूइंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू खोलने के लिए मुझे मार्केट कितने हैं शेयर्स के, वो आपको समझाने पड़ेंगे। समझा गया? तो कल का सेशन किसके ऊपर? अच्छा, किसने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर एमडी बनने के लिए या डायरेक्टर बनने के लिए उस कंपनी के शेयर खरीदने पड़ते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ। पूछो क्यों? सुनो, अब तुम समझो ये एक बस है,
ए बच्चा लोग, एक मिनट रुको ना। इस बस के अंदर इस बस के अंदर 50 लोग बैठे खरीदकर, बस खरीदकर 50 लोग बैठे हुए, और ये 50 में से एक बस का ड्राइवर है। सोचने वाली बात है। अब तुम सोचो ये चालक है, ये मालक है, ये चालक है, ये 50 लोग मालक है, अज्यूम करो। तो अगर ये मालकों की इन्वेस्टमेंट बस के अंदर लगी हुई है, लेकिन अगर चालक की इन्वेस्टमेंट नहीं लगी होंगी बस के अंदर, तो चालक तो कैसे भी बस चलाएगा ना। सोचने वाली बात है कि नहीं? वो बोलेगा आबाद हो बर्बाद हो, मुझे क्या करना है, कौन सा मेरा पैसा लगा हुआ है, बराबर कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे ये बस के चालक जो हुए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये मालक मेंबर्स। अब अगर मेंबर्स का पैसा लगा हुआ है लेकिन चलाने के लिए किसी और को गाड़ी देंगे, तो वो अपनी गाड़ी समझ के कैसे चलाएगा? आप देखो दूसरे की गाड़ी आप यूं कहीं भी चलाओगे, ठुक्की तो ठुक्की, क्या करना है। लेकिन जब अपना पैसा लगा हुआ होगा और गाड़ी चलाओगे तो सोच समझ के चलाओगे कि नहीं? पूछो क्यों? क्योंकि अपने पैसे लगे हुए हैं, तो पता है अगर गाड़ी रुकी तो भरपाई अपने हिस्से में से भी जाएंगी, बराबर कि नहीं? वैसे यहाँ पे सिंपल है। बस बोले तो तुम्हारी दुकान, कंपनी, ये जो चालक बैठे एंजॉय कर रहे जर्नी को, ये बोले तो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, और ये जो चालक है चला रहे ये बोर्ड ऑफ, सबको नहीं, कंपनी सेक्रेटरी वो एम्प्लॉय है ना, एमडी। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी अपने मन मुताबिक कुछ नहीं करता, वो करेगा एज पर द प्रोविजन लॉ, और दूसरा जो डायरेक्टर से उसका डिसीजन होगा उसको। एक मिनट, व्हाट अ बिग डील यार। हर्ष क्या हो रहा है? हाँ, अभी एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। किसका जो भी क्वेश्चन होगा आज के सेशन में जितना पढ़ाया मैंने, देखो सबसे मेरी आज तक की लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, सबसे स्लोएस्ट सेशन आज का हुआ है। इतना टाइम मैंने दिया ही नहीं है किसी टॉपिक को, बट देना पड़ रहा तुम्हारे टॉपिक को। क्वेश्चंस अच्छे हैं इसलिए कॉम्पिटेंट है। हाँ चलो, क्वेश्चंस क्या है? हाँ, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है बोलो? कॉमन पीपल कंपनी के अंदर ट्रस्ट कैसे करेगी? पहला क्वेश्चन ये है। ट्रस्ट नहीं है तभी तो हम छोटी अमाउंट में शेयर का फेस रखा ना। देखो क्या होता है कंपनी, मैंने क्या बोला, जिस तरीके से ये 40 लोग बैठ के कमा रहे, कॉमन पीपल को भी हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि तुम लोग भी इस बस के अंदर चढ़ जाओ और बैठ के कमाओ, एंजॉय करो आजीवन। चलाएंगे हम ही सब 10 लोग, कितने? 10 लोग। तो क्या होता है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, अकाउंटिंग, वो हर साल रिवील होता है। तो अगर कोई दुकान कमा रही है, कोई दुकान कमा रहा है और तुमको उसके अंदर ओनर बनने का अवसर मिल रहा है, तुम इन्वेस्ट करोगे? पहले बताओ, इन्वेस्ट करोगे? है ना? तो कमाने का चिट्ठा तुमको मैं दे दिया, चिट्ठा में तो अकाउंटिंग वर्क, पूरा बैलेंस शीट वगैरह सब है, तो तुम इन्वेस्ट करोगे? बस वही है, कंपनी भी अपने हर साल अपने अकाउंट्स पब्लिश करती, क्या करती है? और जो ज्यादा कमा रही है उस चालू दुकान में कौन अपना हाथ साफ नहीं करेगा? बहती गंगा में सब अपने हाथ साफ करते बेटा, समझा? हाँ, क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन, सबको क्वेश्चन समझा क्या होता है? इसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। क्या बोलते हैं? दे ऑल आर कॉल्ड एज इन्वेस्टर्स। जो कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे वो इन्वेस्टर। फिर ये मेंबर कौन है? इन्वेस्टर। प्रमोटर कौन है? इन्वेस्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? इन्वेस्टर्स। समझा? हाँ, दुकान हम सबकी है, जो इन्वेस्ट करेगा वो दुकान में मालक। सुनो, दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलो? शार्क टैंक में जो आते हैं, हाँ, वो कंपनीज होती है, वो अपना शेयर बेचने आते हैं। आम जनता को भी लेंगे वो पब्लिक कंपनी नहीं होंगे, वो प्राइवेट कंपनी होंगी। पब्लिक कंपनी ही केवल आम जनता को ले सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं। हाँ, तो 200 में से उन्होंने एक को सिलेक्ट किया ना, शार्क टैंक वाले को, वो तुमको क्यों देंगी? जो ज्यादा कैपिटल लगाएगा उसमें वो मालिक बनाएगी ना। देखो पब्लिक कंपनी का बेनिफिट क्या है?
कि छोटी अमाउंट में हम आम जनता को जानते नहीं मालिक बना लो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने हैं 200, तो वो सोच सोच के लगाएंगे ना। इसलिए शार्क टैंक वाले जो आते हैं ना वो प्राइवेट कंपनी वाले प्रोबेबली होते हैं। पब्लिक कंपनी कभी अंबानी देखा, मैं गया हूँ शार्क टैंक तो मेरे को पैसे दे दो, कभी गया अंबानी बताओ। लेकिन प्राइवेट कंपनी वाले न्यू स्टार्टअप वाले आते हैं कि हमारे को पैसे ये, तुम हमारा शेयर खरीदो, शेयर तुमको दे रहे, तुम 2% 3% जितना भी टोटल कैपिटल है अब उतना क्या हमको दे दो। एक मिनट, एक क्वेश्चन रिपीट करो मेरे को। किसने सपोज क्या खरीदा 10% शेयर, 10% किसको बोलते पता है आपको? एक मिनट, ये 3.5 लाख रुपए आंकड़ा कहां से आया? एक मिनट, हाँ टोटल वैल्यू कैसे मालूम पड़ी? वैल्यू तो चेंज रहेगी ना जितना, व्हेन द कंपनी वांट्स टू कैपिटल देन कंपनी इशू शेयर्स, ऑफर शेयर्स, तो ये वैल्यू तो अपने आप जितना पैसा आते जाएगा उतना शेयर का कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो हाउ टू क्लेम द परसेंटेज? so that's why you cannot claim a percentage in public company, you can claim a number of shares only. सुनो, एक अच्छी बात उसने बोली है जो इसके बेस पर मुझे बताना आपसे वाजिब बनता है। सुनो, कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर बनेंगे कोई भी, यहाँ मेंबर बनेगा, कंपनी के अंदर कोई भी पोजीशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए होती है वोटिंग। कैसे होती है? और वोटिंग के लिए 1 मेंबर 1 वोट नहीं है, 1 शेयर 1 वोट है। कोऑपरेटिव में 1 मेंबर 1 वोट है, शेयर कंपनी के अंदर 1 शेयर। अगर तेरे पास कुल मिला के, जैसे एग्जाम्पल देखो सुनो, कुल मिला के अगर सपोज कंपनियों के पास अभी तक के 5 करोड़ आया होगा प्रमोटर्स से, और इस 5 करोड़ में से 50 प्रमोटर में से एक प्रमोटर ने अकेले 30 करोड़ रुपए लाए होंगे, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ के उसके पास है, ठीक है, 3 करोड़ रुपए अकेले का पैसा है, बाकी 2 करोड़ रुपए बाकी 39 लोगों का पैसा है, तो उसका वोटिंग ज्यादा भारी होगा उन 39 लोगों से। अगर उसने बोल दिया देखो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में क्या चाहिए 50% और स्पेशल रिजोल्यूशन में, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए तो अगर 75% पैसा एक अकेले का लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 75% शेयर्स उसके अकेले के हैं, और वो उसने बोल दिया है हाँ, तो दूसरों से पूछना ही नहीं है, फिर बस पास, रिजोल्यूशन पास। इसलिए आप देखो जो बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनी चलती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, सुनो अभी एक हिंट रहा हूं, ये जो अंबानी, अदानी, टाटा लोगों की जो कंपनी चलती है कंपनियां, इसमें कुल मिला के 80% कैपिटल यानी शेयर्स उनके खुद के होते हैं, इसलिए उनके बेटे के बेटे यही लोग डायरेक्टर में बैठते हैं। कॉमन पीपल वाले तो बैठते हैं, जो क्यों कॉमन पीपल इन्वेस्ट करते हो, कॉमन पीपल मजे में क्यों है, कमा के दे जान दे तू, बैठ चला अपना दिमाग। क्योंकि कंपनियां कोई भी जो पब्लिक कंपनियां बनती है ना, वो कुल मिला के टोटल कैपिटल का 80% ये खुद रखते हैं, इसलिए हम इनको अंबानी कंपनी बोलते हैं। रिलायंस किसकी कंपनी है? अंबानी की। अंबानी की नहीं है भैया, वो आम जनता की कंपनी है, पब्लिक कंपनी है वो, लेकिन हम उनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपिटल यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर उनके पास होल्ड किए हुए हैं। क्या किए हुए? इसलिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं। इसलिए देखो जियो का एमडी आकाश अंबानी बना, क्यों? कोई और कोई फैकल्टी नहीं है क्या कॉम्पिटेंट होगा, लेकिन अंबानी भाई ने बोल दिया मेरा बेटा बनेगा, रिजोल्यूशन पास, खत्म विषय। समझा? तो असल में क्या होता है, असल में पूरा अमाउंट ऑफ कैपिटल पब्लिक को बांटते ही नहीं है। जो ये बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं ना, ये टोटल मैक्सिमम होल्डिंग कैपिटल अपने लगाते हैं। दिवेश समझ में आ रहा है? ऐसा कोई एक भी चीज है क्या जो आपको नहीं आ रही है, पल्ले पड़ रही नहीं? बताओ, बिंदास बताओ। देखो मैं क्वेश्चन से आपका कभी वो डांटूंगा नहीं। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है? 80 ने एक एग्जाम्पल दिया। हाँ हाँ, तो बेटा यही तो है। आज हम बोलते हैं अंबानी 500 करोड़ का मालिक, यानी क्या 5000 करोड़ का मालिक, यानी क्या कि 5000 करोड़ रुपए अपने जो कंपनी में लगाए हुए अपने। अब कंपनी अगर 7000 करोड़ की वैल्यूएशन होगी कंपनी की, टोटल कैपिटल आज तक के लगाया हुआ होगा, तो 5000 रुपए 5000 करोड़ भाव के सिर्फ लगे हुए। तो अब देखो कंपनी का मैनेजमेंट क्या है? डेमोक्रेटिक।
क्या है? और यहाँ पे 1 मेंबर 1 वोट नहीं है, 1 शेयर। किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग है? अंबानी की दुकान में अंबानी के पास, टाटा की दुकान में टाटा के पास, अदानी की दुकान में। तो चलेगा इनका ही ना, क्योंकि वो बोलेंगे रिस्क हमारा ज्यादा है भैया, हमारा कैपिटल लगा हुआ है, तो हमारी क्यों चले? अरे सिंपल है, जिसकी जितनी लागत ज्यादा उतना उसका रिस्क भी ज्यादा। तो भैया वो उनकी तो चलनी देनी पड़ेगी ना हमको। अब तू बता, मेरी दुकान के अंदर मेरा पैसा बहुत लगा हुआ है, तेरा थोड़ा लगा हुआ है, तो मैं तेज चलन दूंगा क्या? सिंपल है। इनका डिसीजन गलत होता है। हाँ, वो मार्केट वैल्यू आगे बताऊंगा। शेयर का भाव फिक्स वैल्यू, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, चेंज होता है मार्केट वैल्यू। क्या होता है मार्केट वैल्यू? उसके लिए पहले कल, आज नहीं। यहां तक क्लियर है? तुम बताओ, सारे डाउट्स क्लियर है? एक भी ऐसे छोड़ के नहीं आना। हाँ बोलो, डाउट्स क्या है? सपोज आप प्रमोटर हो, आपको 10 लाख, हाँ तो ये आगे बताऊंगा, अभी नहीं। हाँ बोलो। बेटा टाइम हो गया है, कल ले क्या? कल लेते हैं किसी ना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। क्योंकि मैडम नीचे आ गए, मेरे को फोन आ चुकी है। समझा शेयर?